चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं जब इस समय चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट। आपको पता है दुनिया में अलग अलग जगह पर क्षेत्र एनर्जाइज्ड हैं, जिसमें रूस, चीन, इंडिया भी इन्वॉल्व होने के लिए अब उस तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो यहां पर कई लोगों के एक साथ क्वेश्चंस आए और बोला क्या वो समय आ गया है जब भारत अमेरिका के साथ होगा और उसकी दोस्ती रूस के साथ टूट जाएगी। इंडो रशियन फ्रेंडशिप विल बी ब्रोकन। क्या वास्तव में भारत और रूस की दोस्ती टूट जाएगी, जो कि बहुत पुरानी है और हमेशा जब भी ऐसा समय आया तो रूस ने भारत का साथ दिया, दोनों एक साथ खड़े रहे। तो क्या वास्तव में अब ये दोस्ती हमेशा के लिए टूटने वाली है? ऐसा आप लोगों ने कंसर्न और क्वेश्चन मुझसे पूछा है। तो आज हम इसी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि विश्व की परिस्थितियां कुछ ऐसी बन रही हैं जिसको हम एडवर्सिव कहेंगे, विपरीत परिस्थितियां भी कह सकते हो आप उनको। याद करो जब मैंने बताया था कि रूस और चीन एक मंच पर आ जाएंगे, तो हजारों लोगों ने अपने मैसेजेस के द्वारा हमसे कहा था ये संभव नहीं है कि इन दोनों को, वैसे ही इनमें आपस में बहुत कट्टरता है, कटुता है, ये एक साथ नहीं आ सकते हैं। लेकिन आप देख पा रहे होंगे वही परिस्थितियां बनी हुई हैं वर्तमान। तो क्या भारत पूरी तरह से अमेरिका के पाले में चला जाएगा? रूस के साथ दोस्ती टूट जाएगी? क्या होने वाला है वो मैं आपको अपने महत्वपूर्ण रिसर्च के आधार पर इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स इसमें मैं कवर करूंगा जो कि समसामयिक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इस चैनल पर आपको एकदम अलग तरह के वीडियोस मिलते हैं जो यूनिक हो सकते हैं, हम कह सकते हैं उनको, और आपको इस तरह के वीडियोस अन्यत्र मुश्किल से ही प्राप्त होते होंगे। साथ ही साथ अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उस पर शेयर करिए, और अगर कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करते रहिए। चलिए, क्या वास्तव में भारत और रूस की दोस्ती अब टूटने वाली है? तो ध्यान से समझिए, पूरा मैं आपको शुरू से लास्ट तक घटना चक्र समझा रहा हूं। देखिए, चाइना और इंडिया की कटुता बहुत बढ़ी हुई है, आज से नहीं 60s से आप देख सकते हैं। जब भारत के कन्फ्रंटेशंस हुए थे, चाहे वो 62 हो, चाहे वो 66 में भी हल्के कन्फ्रंटेशन हुए थे, फिर उसके बाद में आपने देखा होगा अभी लेटेस्ट भी, और लगातार उसके साथ परिस्थितियां हमारी इस तरह की चलती रहती हैं। तो रूस तो हमारा नंबर 1 एनिमी है। अमेरिका के साथ हमारे जो संबंध रहे हैं वो बहुत ज्यादा कभी कंड्यूसिव भी नहीं रहे, बहुत ज्यादा बिटर भी नहीं रहे। हाँ, 90s में हम कह सकते हैं, 80s और 90s में पाकिस्तान के साथ उसका ज्यादा झुकाव हो गया था, लेकिन उसके बाद में आज भी जो अमेरिका के साथ संबंध है वो सुधार की तरफ है। अब क्यों सुधार की तरफ है? विशेष बात बस यही समझने वाली है। इसलिए क्योंकि अमेरिका एशिया में केवल इंडिया को इस तरह से देखता है कि ये चाइना के अगेंस्ट खड़ा हो सकता है, उसको एक आवश्यक कंपटीशन दे सकता है, टक्कर दे सकता है। केवल इसके लिए वो भारत का समर्थन करता है समय समय पर, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसके समकक्ष दुनिया की कोई और ताकत आए, चाहे वो रूस हो या चाइना हो। और चूंकि चाइना बहुत जल्दी एक्सपेंड कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, दुनिया में उसका विस्तारवादी प्रोग्राम चल रहा है, तो इसलिए अमेरिका डरा हुआ है। तो वो नहीं चाहता है कि उसकी विस्तारवादी नीति सफल हो सके। तो इंडिया के ऊपर जरूर थोड़ा इंडिया के साथ सपोर्ट करो, क्योंकि पाकिस्तान ये काम कर नहीं सकता है। पाकिस्तान तो खुद ही चाइना की गोद में बैठ गया, और कोई ऐसा देश है नहीं एशिया में जो उसके साथ टक्कर में आ पाए, क्योंकि भारत की जनसंख्या भी लगभग चाइना की तरह है, और भारत के लोग भी, भारत की सेना भी, और भारत के रिसोर्सेज भी चाइना को टक्कर दे सकते हैं सबसे ज्यादा। मींस हम इस एरिया की बात कर रहे हैं, तो इसलिए अमेरिका भारत के साथ खड़ा हुआ है। अदरवाइज भारत के साथ आप कहें कोई बहुत बड़ा उसका शुरू से संबंध था या बहुत बड़ा हित था, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ कूटनीतिक विषय होते हैं, जिसमें सबसे पहले कोई भी देश, और खासकर अमेरिका, ध्यान रखिए, अपने हित पहले देखता है। कुछ यूरोप में भी इसी तरह की परिस्थितियां हैं, जब तक उनके हित नहीं होते हैं सिद्ध, वो कहीं किसी का सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं।
तो पहला बिंदु क्या हुआ कि उसके कंपल्सन्स हैं, उसकी व्यवस्थाएं हैं, इसलिए वो भारत के साथ खड़ा हुआ है। अब क्या भारत उसके साथ हमेशा के लिए चला जाएगा? जी नहीं, भारत भी उसके साथ उतना ही खड़ा रहना चाहेगा जितना इसका भी है, क्योंकि अब इसने समझ लिया है अमेरिका किस तरह की सोच रखता है, उसकी क्या पॉलिसीज हैं। तो जितनी हमें उससे आवश्यकता होगी व्यापार बढ़ाने के लिए, हमारे रक्षा सौदों के लिए, हमारे रक्षा के जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको अपग्रेड करने के लिए, उतना जरूर उसके साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि ओवरऑल वो एक सुपर पावर है। लेकिन ध्यान रखिए, चाइना के साथ जो कन्फ्रंटेशन होगा उसमें भी भारत की कंपल्सन्स हैं, वो रूस के साथ खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि रूस और चाइना एक फ्रंट पे हैं, पाकिस्तान भी उसी फ्रंट पे है। तो भारत के लिए व्यवस्थाएं होंगी कि उसको अमेरिका के साथ जाना पड़ेगा। अब तुरंत क्वेश्चन उठता है, तो क्या रूस और भारत एक दूसरे के विरुद्ध होकर युद्ध करेंगे क्या? चूंकि रूस के कई यहां पर जो है मिसाइल्स वगैरह प्रोग्राम चल रहे हैं, आपस में इनका जो है साझा प्रोग्राम चल रहा है, ये ब्रह्मोस है और भी कई तरह के इस तरह के, तो क्या एक के हथियार दूसरे पर काम आएंगे? कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं। ध्यान रखना, भारत और रूस के संधि जो है या संबंध जो है वो आपस में फिर भी युद्ध के दौरान भी ये तय कर लेंगे कि हम एक दूसरे पर वार नहीं करेंगे। हां, आपके हित चाइना के साथ खतरे में है, आप चाइना के अगेंस्ट युद्ध कर सकते हो, आप करिए। रूस, भारत कहेगा कि आप अमेरिका के साथ या जो आपके और कट्टर शत्रु हैं उनके साथ युद्ध करिए, लेकिन हम आप पर वार नहीं करेंगे, हमारे रिसोर्सेज आपके अगेंस्ट काम नहीं आएंगे, हमारे जो भी हथियार हैं वो हम आपके अगेंस्ट काम नहीं करेंगे। इसी तरह से जब हमारा चाइना के साथ कन्फ्रंटेशन हो तो आप भी डायरेक्टली हमारे अगेंस्ट ना आए। ये आपस में फिर भी समझौता होगा युद्ध के दौरान भी, ध्यान रखिए। और भारत और रूस की मित्रता चलती रहेगी, ये कदापि टूटने वाली नहीं है, समाप्त होने वाली नहीं हो, क्योंकि कुछ ऐसे नेचुरल फ्रेंडशिप होते हैं और कुछ ऐसे नेचुरल एनिमिटीज होती हैं, जिनको आप शत्रुता कहते हो, वो कभी खत्म नहीं होती हैं, वो नेचुरल होती हैं, इनबिल्ट होती हैं। तो भारत रूस की मित्रता जो है वो इसी तरह की रही है, भले ही कुछ फ्लक्चुएशंस हुए हों, लेकिन फिर भी एक साथ ये दोनों देश खड़े रहे हैं। तो ध्यान रखिए कि इतना सब होने के बावजूद, विकराल युद्ध होने के बाद भी रूस और भारत की मित्रता भले ही कुछ समय के लिए दिखाई दे कि डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि युद्ध में तो आप समझते हैं क्या होता है, लेकिन फिर भी इनकी मित्रता अनवरत चलती रहेगी, इनके जो आपस के साझेदारियां हैं वो भी चलती रहेंगी। अब अगला बिंदु उठता है और वो ये कि अमेरिका भारत को क्या कंपेल नहीं करेगा कि अब आप रूस के साथ कोई भी रक्षा सौदा नहीं करेंगे, उसके साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे, क्योंकि मैं आपके साथ खड़ा हूं, अमेरिका कहेगा, फिर आपको क्या जरूरत है रूस के साथ जाने की। फिर भी इतना सब होने के बाद भी भारत पूरी तरह से कभी भी अमेरिका के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि वो उसकी सब तरह की डिप्लोमेसीज को जानता है। इसलिए फ्रेंड्स, बिल्कुल भी आप सोचिए मत, रूस और भारत की मित्रता सार्वभौमिक है, कोई भी वहां पर सत्ता आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। हां, भारत में अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो उस पर रिव्यू बाद में हम करेंगे, लेकिन हम इन परिस्थितियों की बात कर रहे हैं जो युद्ध के दौरान होना है, कि क्या भारत और रूस की सेनाएं आपस में भिड़ जाएंगी, क्या इनकी मित्रता टूट जाएगी? कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं। निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। जो मैंने बताया उस समझौते के तहत ये काम करेंगे और उसका टारगेट अमेरिका का होगा चाइना और रूस, और भारत का टारगेट होगा पाकिस्तान और चाइना। इस तरह की परिस्थितियां बनेंगी आगे। अब अगला एक और कई लोगों ने प्रश्न पूछा है कि आखिर अमेरिका को क्या मिलेगा, इतनी दूर आके क्या उसको क्या मिलेगा, वो क्यों युद्ध करवाना चाहता है, क्यों जब उसके पास इतने रिसोर्सेज हैं तो क्यों छोटे से एक देश ताइवान के लिए इतना सपोर्ट इतना क्यों करना चाहता है। यस, ये भी क्वेश्चन कई लोगों ने पूछा है, क्या कारण है? तो उसके महत्वपूर्ण कारण है कि अमेरिका के लिए दो तो महत्वपूर्ण कारण, उसके अलावा भी कारण, अमेरिका के लिए ये युद्ध जो है वो बहुत ही लाभप्रद होने वाला है। भले ही उसको कितनी भी हानि दिखाई दे रही हो, उसके बहुत
जो रिसोर्सेज है इसमें एग्जॉस्ट हो जाएंगे। लेकिन फिर भी ध्यान रखिए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? पहला रीजन की साउथ ईस्ट एशिया है, इस पर्टिकुलर एक ग्रुप में वो एक सरताज की भूमिका में आ जाएगा। अभी भी है, लेकिन चाइना ने उसको काफी हद तक अभी एक तरह से नल एंड वॉइड कर दिया है। तो पहली चीज होगी कि वो फिर दोबारा से यहां पर अपना एक सिक्का जिसको कहते हो वो जमा पाएगा। दूसरा पॉइंट, जो ताइवान है वहां पर कुछ विशेष तरह के आपको पता है उत्पादन होते हैं, इंडस्ट्रीज होते हैं, जिसमें चिप्स हैं या और आपके कारों में लगने वाले जो महत्वपूर्ण आपके जो पार्ट्स हैं, चिप्स उसका एक उस पे जो है हम कहेंगे डोमिनेंस है, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमेरिका चाहता है कि उसका प्रयोग एक्सक्लूसिवली उसको करने को मिले, जो भी यहां पर इस तरह के उत्पादन होते हैं। तो ये एक और विशेष बात है, जब चाइना के साथ उसकी खटपट हो जाएगी, युद्ध हो जाएगा, तो चाइना को ये सब कुछ नहीं मिल पाएगा, चाइना की इंडस्ट्री लैग बिहाइंड करने लगेगी। दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? तीसरा महत्वपूर्ण, वो अपने आप को दुनिया में एक प्रजातांत्रिक सरदार दिखाना चाहता है अपने आप को, कि देखो प्रजातांत्रिक मूल्यों के लिए मैंने ताइवान की सहायता की। पर ऐसा नहीं है, और भी कई देश हैं जिनमें इस तरह की बहुत सहायता की जरूरत है, वो उसको नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ताइवान की अर्थव्यवस्था एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, रिसोर्सेज उसके पास बहुत है, उसको हथियार खरीदने पड़ेंगे युद्ध के लिए। उन हथियारों को कौन बेचेगा? तो अमेरिका बेचेगा। दुनिया में और कोई देश नहीं, रूस इस समय बेच नहीं सकता है, और कोई देश बेचेगा नहीं, अमेरिका से ही वो खरीदेगा। तो एक बहुत बड़ी पूंजी, एक बहुत बड़ा उसको जो है एक असिस्टेंस मिलेगा। ये बहुत एक अर्थव्यवस्था के लिए, उसके लिए बहुत अच्छा होगा। चूंकि मंदी की एक तरह से सुगबुगाहट हो रही है, मंदी की परिस्थितियां बन रही हैं, तो अमेरिका को एक बहुत बड़ा अमाउंट वहां से मिल सकता है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। तो इसलिए वो युद्ध अगर कराएगा या युद्ध करेगा, तो ये भी उसको बहुत फायदा होने वाला है। अगला बिंदु क्या है? अगला बिंदु यह है कि वो एक तरह से चाइना के विरुद्ध और रूस के विरुद्ध दुनिया में कई देशों को एक साथ कर देगा। यह बहुत बड़ा पॉइंट है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता है कि कोई भी देश उसके समकक्ष आ पाए। रूस को उसने काफी हद तक डिफेम कर दिया है अभी तक, अब चाइना बचा है, उसको भी ऐसा कर देगा, क्योंकि इसकी जितनी भी ऐसी पॉलिसीज हैं जो दुनिया में वो उसको डोमिनेट कर सकता था, दुनिया की अर्थव्यवस्था को, दुनिया के देशों को, वहां पर उसको बहुत ही डाउन कर देगा, उसको भी बदनाम कर देगा। तो इसलिए अमेरिका, ये युद्ध उसके लिए बुरा नहीं है। अमेरिका चाहेगा कि ये युद्ध एक बार हो जाए, जिससे कि ये सभी फायदे उसको एक साथ मिल सके। तो फ्रेंड्स, आगे भी मैं वीडियोज आपको रिसर्च लगातार अपने देता रहूंगा। आपके जो क्वेश्चंस थे उनका मैंने कुछ जवाब दिया है आपको, आगे भी कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनका भी मैं आपको जवाब देता रहूंगा। आपने ये वीडियो देखा, अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं फिर आपको जल्द ही देने वाला हूं। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।